नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल जैसे हमने डिस्कस किया था और कल इसके बारे में काफ़ी बात हुई है, बट दिस बांग्लादेश इशू इज गेटिंग अ बिट सीरियस इन द सेंस कि भाई कल इन्होंने दे लिटरली ट्राई टू सराउंड आवर एम्बेसी और उसके बाद उसके उनके जो जो भी स्टेटमेंट्स आए आफ्टर द एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश वाज समन्ड, हमारे एमईए में उनको बुलाया गया, उनका ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया होगा। बट उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आज बच गए हो, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये वो एंड ऑल दैट। बट एक चीज, ये सब बोलने के बाद भी एक छोटी-सी रियलिटी है जो मैं आपको दिखाऊँगा अभी, कि व्हाट वाज़ द साइज़ ऑफ द प्रोटेस्ट, क्योंकि एक तरफ से तो काफ़ी उसको एस्केलेट भी किया गया, बट आई हैव अ ट्वीट फ्रॉम बांग्लादेश व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ अ फोटोग्राफ फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है? तो ये था आपका क्राउड। ये भी थोड़े, अगर आप देखो हेलमेट पहने हुए हैं लोगों ने, दिस वाज़ योर क्राउड दैट वाज़ गोइंग इन, ठीक है? ये है आपके सामने एंड यहाँ पर ये इन लोगों ने वो करके दिस फोटोग्राफ हैज बीन टेकन। सो इट टेल्स यू दैट ये नहीं था कि भैंसिया कोई 45 लाख लोग पहुंच गए वहां पर, दिस दैट ये वो, इट वाजंट सो। बट स्टिल इट डज शो यू एक प्रोपेंसिटी इनकी कि भाई ये कुछ ना कुछ बेवकूफी करने की सोच रहे हैं। एंड व्हाट इफ दे डू? लेट्स टॉक। पथिकेत भाई, नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। अच्छा वो आपने फोटोग्राफ दिखाया क्योंकि जिस तरह के सपोर्ट ये डिजिटल मीडिया से एम्पलीफाई करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बांग्लादेश में बहुत सपोर्ट है इन लोगों को, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, उतना नहीं है। देर आर डिफरेंट वॉइसेस देयर ऑल्सो, बट हाँ देर इज अ प्रॉब्लम, देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैंने कल बोला था कि मिलिट्री ऑप्शन वाला जो मैंने बोला था, सो लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड। देखिए मैं एक चीज, आई ट्राई टू नॉट ब्रिंग इमोशंस व्हेन आई एनालाइज, बट एक चीज है, मिलिट्री ऑप्शंस हमेशा होता नहीं है, इसीलिए कोवर्ट ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट आया था। और दूसरी चीज है, मिलिट्री ऑप्शन जरूरत पड़ने पे बांग्लादेश पे होगा, बट बांग्लादेश के लिए कोस्ट गार्ड और बीएसएफ ही काफी है, मिलिट्री की जरूरत नहीं है। सो एनीवेज, वे पर्सनल जो कमेंट्स मेरे ऊपर आया है, आई विल कीप दैट असाइड, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट लेट मी पुट इट दिस वे, ये जो है ना, बांग्लादेश में अभी जो लोग सरकार में है, ये जितने सारे रेबल राउजर्स है, पिछले 16 महीने में इन लोगों ने दो चीज किया है, अवामी लीग को गाली देना और इंडिया को गाली देना। इनके सिवा, इसके सिवा इन जितने सारे कॉलेज के बच्चों को लेके जो सरकार बनाया, इनके कोई औकात नहीं है, ये देर फुटिया है, और इनकी कोई आइडिया विजन नहीं है बांग्लादेश के। तो दे आर जस्ट अबाउट एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, एज इफ इंडिया मतलब चारों तरफ से उसको, मतलब क्या बोलूं। बट एनीवेज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, जी। देयर इज अनदर थिंग, आई वांट टू, आपका जो आप जो बोल रहे हो ना, द डिल्यूजन, उसके बारे में मेरे को आपको एक चीज दिखानी है, बिकॉज दैट इज द रियलिटी। Something that Pathikrit is saying. See, I will show you this one particular slide, and then you can kind of take it forward. Can you imagine the delusion? Indians will starve if the flow of money from Bangladesh stops. Said Musadik, literally and cultural secretary of the DUCCSU. ये डिल्यूशनल है, इनको पता नहीं। अब आप, मैं बोल रहा हूँ ना, दुनिया के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में इनके अभी वो जो डिल्यूशन है कि 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है, पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन इनको पता नहीं। हाँ, सो यू कांट से एनीथिंग टू देम। मैं उनको क्या समझाऊं, आप क्या समझाओगे कि इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी वो $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये इंडिया को गरीब गरीब बोलता रहेगा, फिर वहीं पे फेंसिंग क्रॉस करके हर रात को आता है, कौन सा भाईचारा दिखाने आता है किसी को पता नहीं, फिर जब ठोका जाता है फिर बोलता है अरे बीएसएफ की वजह से लोग मर रहे हैं। हाँ, सो दीज आर, सॉरी बट दीज आर इडियट्स। सो आई टेल यू वन थिंग, आई टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान ने 1971 से ये सोचा था कि दे विल ब्लीड इंडिया विद 1,000 कट्स, और पाकिस्तान ने इंडिया में नुकसान करने की कोशिश भी की है, नो डाउट। But right now Pakistan is bleeding itself with 100 cuts. उसके पीछे कौन है? I leave it to the audience to decide. तो ये अभी नया नया पाकिस्तान बन रहा है बांग्लादेश।
तो नया नया पाकिस्तान जब पूरा पूरा पाकिस्तान बन जाएगा, देन दे विल बी ट्रीटेड लाइक ए पाकिस्तान. एंड लेट मी पुट इट दिस वे, ऐसा नहीं कि पिछले 16 महीने में इंडिया ने सोचा नहीं कुछ. आई कैन टेल यू लॉट ऑफ पीपल विद इन बांग्लादेश ये भी थोड़ा ताज्जुब है कि भाई इंडिया रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है. डू यू नो दिस? A lot of people within Bangladesh are thinking कि भाई इंडिया चुप क्यों है. मैं बताता हूं क्यों. देखो, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो इतना बड़ा है, यू नो, यू डोंट वांट टू रिएक्ट टू एवरीथिंग. क्यों? एक कारण है, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकता. एज पर बांग्लादेशीज फॉरगेट अबाउट इंडियन एनालिसिस, बांग्लादेश 6 घंटा टिक नहीं पाएगा अगर इंडिया अटैक करे तो. और नेवी की भी बात कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं बांग्लादेश नेवी को उड़ाने में 45 मिनट्स लगेगा, 45 मिनट्स. बट आपके ऑब्जेक्टिव वो नहीं है. क्यों नहीं है? क्या आप नहीं कर सकते हो? कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये जितने सारे मूर्खों की टोली जो कर रहा है अभी बांग्लादेश में, ये जो सरकार में है या जो भी कर रहा है, ये सब एनसीपी, ये जिनके जितने सारे लीडर्स है, इनके भाषा और शर्जील इमाम की भाषा और इनके पीछे कौन है आप समझ लीजिए. देयर इज, इट्स अ ट्रैप. व्हाट इज अ ट्रैप? ट्रैप ये है, कुछ लोग चाहते हैं बांग्लादेश शुड बिकम इंडियाज यूक्रेन. सो वी गेट इनटू अ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट विद देम. एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, फिर टर्की से शुरू करके, ईयू से शुरू करके, यूएस से शुरू करके फंडिंग देते रहेंगे. फॉर 16 months इंडिया वेटेड, डिड नॉट रिएक्ट बियॉन्ड अ पॉइंट. बाकी जो करना है वो फोर्टिफिकेशन करना, ट्रांसशिपमेंट बंद करना, जितना हो सके उतना ही किया, जितना करना चाहिए. डिड नॉट रिएक्ट. कल जो हाई कमिश्नर को बुलाया गया है, ठीक है, एज पर बांग्लादेशी सोर्सेज, आई एम टेलिंग यू, फॉरगेट अबाउट व्हाट इंडियन मीडिया सेइंग. बांग्लादेशी सोर्सेस बोल रहा है कि आप जो फ्रेज का इस्तेमाल करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट, बोला गया है कि इसको सॉर्ट आउट करने में इंडिया को टाइम भी नहीं लगेगा, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी. और इसके पहले जितने सारे टेरर बेसेस है, जो भी हो रहा है, पाकिस्तानी जाके जो क्या कर रहा है, बाकी पश्चिमी देशों से आके जो कर रहा है, ये सब डिटेल्ड मैपिंग दिया गया था. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये जो हाई कमीशन वाला है, ये प्रोटेस्ट नहीं था. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दे वांटेड टू break barricades, enter the high commission and literally take it over. अब इन मूर्खों को जो कर रहा है, इनको ये भी पता नहीं है हाई कमीशन का मतलब क्या होता है. इनको ये पता नहीं है कि अगर पाकिस्तान का भी एम्बेसी इंडिया में होता है तो विद इन द एम्बेसी दैट इज अ पाकिस्तानी टेरिटोरी, दैट इज नॉट एन इंडियन टेरिटोरी. तो सिमिलरली अटैकिंग द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश, which is an Indian territory, is almost like attacking India. इनको कौन समझाए? ये अनपढ़ है ना, आधे पढ़े हुए हैं, कॉलेज से किसी तरह से हाई ग्रेजुएशन कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, बाहर से पैसा आया, एक मुहिम चलाई गई, इनको बिठाया गया सरकार में, क्या पता इसको. तो दैट्स द रीजन व्हाई वुड हाउ आई मीन यू कांट एंगेज विद देम एवरी डे एंड ट्राइंग टू काउंटर देम. ये करता रहेगा, इसका कोई काम ही नहीं है. और ये कोई स्टार्टअप्स नहीं करेगा, ये कोई विजन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं करेगा ना. इंडिया कैन नॉट बी बांग्लादेश सेंट्रिक. पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा. मैं हमारे दर्शकों को भी बोलूंगा कि थोड़ा धीरज रखिए. सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी ये बोला जा रहा था कि मोदी जी क्या कर रहा है. बालाकोट स्ट्राइक के पहले भी ये सोचा जा रहा था मोदी जी क्या कर रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी ये बोला जा रहा था मोदी जी क्या करेगा. फिर उसके बाद जब टैरिफ लगाया गया तब भी कुछ लोग यहाँ पे, अरे पूरा देश इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा, अच्छा खासा इकोनॉमी चल रहा है, एंड वी हैव बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड यूएस के टैरिफ के बावजूद. थिंग्स टेक टाइम. हमारे बहुत सारे डायमेंशंस है, उसको डील करना है. बट ये जो अगर इन लोगों का अगर मनसा है कि पाकिस्तान की तरह हम भी 1000 कट्स करवाएंगे इंडिया में, तो देयर इज अ रिपीट ऑफ 1971 विल नॉट टेक टाइम. मैं ऑन रिकॉर्ड आई वांट टू से इट कि अगर इंडिया पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ सकता है तो फिर बांग्लादेश को भी तोड़ सकता है. और ये बांग्लादेश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको पता है.
फिर उनमें से बहुत लोग थोड़ा सा कंसर्न है कि इसके बाद इंडिया क्या करेगा। करता इसलिए नहीं है कि आदि भाई आपके घर में कोई चींटी होता है ना, आपको काटा, तो क्या आप जाके एफआईआर करोगे कि मुझे चींटी ने काटा है? यू विल डील विथ इट साइलेंटली, क्योंकि दैट इज नॉट योर फोकस। बट somebody wants कि you get totally focused on Bangladesh only. Now that is a trap which India avoided for 16 months. But मुझे लगता है अभी जो कल हुआ it is reaching an escalation point. ये यहां पे रुकेगा नहीं. And the tipping point will be somewhere around March, April या February, March. क्योंकि somewhere यूनुस खुद नहीं चाहता है कि ये इलेक्शन हो। समवेयर ये जितने सारे इनके सपोर्टर्स ने, ये स्टूडेंट्स अलग होके एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है। कल मैंने आपको जो कहा एग्जैक्टली दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश सेइंग कि नहीं हसनत अब्दुल्ला और जो लोग स्टेटमेंट दे रहा है दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट के अलग करके। सो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ केओस। ये जो जिसको जो गोली खाया वो उस्मान हादी जिंदा है कि मर गया मुझे पता नहीं है, इसको डेलिबरेटली जानबूझ के सिक्योरिटी नहीं दिया गया। So this is a controlled chaos they are creating within Bangladesh और ये इनकी फितरत में है। And they have to somehow bring at the India factor, India angle कि इंडिया कर रहा है। सुबह शाम पाकिस्तान की तरह ये ख्वाब वो देखते हैं। Eventually what is going to happen? इनके फॉल्ट लाइंस बहुत सारे हैं, जैसे पाकिस्तान का था और है, और पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ना करके ये जो इंडिया फोकस करते करते पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ imploding. बांग्लादेश का भी यही होगा। So what I'm trying to say is that when you have an objective कि मुझे एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बड़ा करना है, I have to take care of the aspirations of people and I have much more things to do. So up till a particular point you keep an observation on things happening. बाकी जो कोवर्ट जो भी होता है उसके बारे में आदि जी को मुझसे बेहतर पता है, वो अलग है। बट यू डू नॉट रिएक्ट एवरी डे, और जिस दिन रिएक्ट करोगे वो हो जाता है 100 सोनार की एक लोहार की। See, you know what I'm only trying to tell the people of Bangladesh, you are unnecessarily waking up a gentle giant. पिछले 16 महीने में they have done only one thing, from Yunus to all his chelas, they have provoked India every day. We have problems with United States. आपने कभी कोई फालतू स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से देखा है? हम लोग भी जब वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम लोग जब एनालाइज करते वी टॉक अबाउट इश्यूज। हम लोग कभी नहीं बोलते अरे यूएस को तोड़ देंगे, ये यूएस क्या, ऐसा नहीं है। वी टॉक अबाउट पॉलिसीज एंड वी से ये हमारे कोर इंटरेस्ट है। अब बांग्लादेश के इतने सारे जी लोग हर दिन सुबह शाम एंटी इंडिया और इंडिया जिम्मेदार बोलता है, उसको बोलो कि भाई कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कोर इश्यूज क्या है, ये बताओ, कोर इश्यूज बताओ, तुम्हारे कौन से पॉलिसी के ऊपर इंडिया इंटरफीयर कर रहा है, कौन सा तुमको बोला है कि तुम्हारा जो करेंसी है उसको इंडियन करेंसी के साथ पेक करके रखो, कौन सा बोला है तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैं कंट्रोल करूंगा, कौन सा बोला है तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी मैं कंट्रोल करूंगा, कौन सा? दे विल हैव नो आंसर। एक ही चीज बोलता रहेगा, इन बांग्लादेश की सोवरेंटी। अरे सोवरेंटी पहले स्पेलिंग कर ले। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 16 मंथ्स था, पिछले 16 मंथ्स इंडिया ऑब्जर्व्ड, नॉट दैट ऑब्जर्व भी करता रहा, बहुत कुछ शायद और भी है प्रिपरेशन करके रखा है, बिकॉज यू हैड अदर चैलेंजेस गोइंग ऑन, और ये चैलेंजेस तैयार किया जा रहा है फॉर इंडिया। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज डेलिबरेटली बीइंग क्रिएटेड। व्हाई? क्योंकि पाकिस्तान अलोन इज नॉट बीइंग एबल टू डील। व्हाई? क्योंकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी हो रहा है और इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है। जब ऑपरेशन सिंधु चल रहा था तो हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, सब जगह अच्छा खासा इकोनॉमी चल रहा है। सो दे वांटेड अ टू फ्रंटल प्रॉब्लम फॉर इंडिया, दे वांटेड अ यूक्रेन फॉर इंडिया। इंडिया देखा, डिड नॉट रिएक्ट, बट टाइम आएगा तो रिएक्ट करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये आई थिंक इंडिया इज वेटिंग फॉर बांग्लादेश टू मेक वन बिग मिस्टेक, और ये मिस्टेक ये लोग करेंगे। इनकी जो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स है, आई कैन टेल यू दिस,
बीएनपी के टॉप लीडर्स भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। बीएनपी हैज बीन एंटी इंडिया। भाई तुम अपने कोर इंटरेस्ट को लेकर बात करो, वो उसमें समझ आता है। कौन सा इंडिया, बांग्लादेश ने जब चाइना से सबमरीन खरीदा, इंडिया ने मना किया? तुम सबमरीन चला नहीं पाते हो, तुम्हारे टेक्नीशियंस नहीं है, तुम्हारे पोर्ट्स में तुम्हारे सबमरीन्स को मेंटेन करने के लिए चाइनीज बैठे हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट इंडिया ने कुछ नहीं बोला। कौन सा तुम्हारे हर चीज में तुम जो बोलते हो इंटरफेयर करता है? इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है? 5,000 करोड़ का जो हमारे बोगीबील वाला ब्रिज है ना, वही ब्रिज जो पद्मा सेतु के ऊपर है बांग्लादेश में, 5,000 करोड़ में इंडिया में एलएनटी ने बनाया, लेस देन 5,000 करोड़। वही ब्रिज बांग्लादेश में चाइनीज ने बनाया बांग्लादेश के लिए 35,000 करोड़ में। तुम्हारी प्रॉब्लम है। कौन सा इंडिया ने बोला नहीं मुझे दो? नहीं बोला। तुम्हें 5 गुना ज्यादा पैसे से बनाना है, बनाओ। सो दे हैव सो मच ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम जिसके बारे में इनको पता ही नहीं क्या करना है। एंड द रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब कुछ जो है, दे हैव टू हैव अ आउटर ऑब्जेक्टिव कि ये जिम्मेदार है, हर चीज के लिए ये जिम्मेदार है। तो ये कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम भी तो पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। नहीं, हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं करते हैं। पाकिस्तान इज एन इरिटेशन। कभी कभी खुजला देते हैं बस। Rest of the time we talk about space missions. Rest of the time we talk about startups. Rest of the time we talk about critical minerals. Rest of the time we talk about how to become the third largest economy, how to bring out people from multidimensional poverty. Rest of the time हम पाकिस्तान पाकिस्तान करते ही नहीं है। But all I'm saying is that there is a bigger ploy behind what is happening. इनकी बोली जो है इनकी खुद की नहीं है। इनकी बोली जो है इनकी खुद की नहीं है। देयर इज अ बिगर प्लान एंड आई एम श्योर आदि भाई की शोज में ये बार ये मुद्दा उठ के आया है, कौन कौन वहां पे बैठ के ये रिमोट कंट्रोल कर रहा है। सो दैट इज व्हाई देयर वाज अ कैलिब्रेटेड अप्रोच। अब जिस दिन आएगा तो होगा, इट विल बी हैपनिंग एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल इन बांग्लादेश आल्सो नोज कि इस तरह चलता रहा, देयर विल बी अ रिएक्शन समडे। So that is why not everything has a military option, and that is why the covert option concept was created. Secondly, when you are as big as India, you don't react every day. So sonar ki ek lohar ki. Third, if India can do 1971, then India can also do a 2026. That is something that people have to remember. आप 26 बोल रहे हो, 25 में ही हो जाएगा वो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप कल हेमंत बिस्वा शर्मा की स्टेटमेंट सुनिए। कल या परसों उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, बोला इनको ज्यादा हेल्प मत करो, वी शुड नॉट हेल्प देम, वी आर अ न्यूक्लियर पावर। ये नॉर्थ ईस्ट करता रहता है ना, ये ओस्मान हादी भी ये इतना बड़ा बांग्लादेश का मैप ड्रॉ किया था, पूरा नॉर्थ ईस्ट, और इधर यूनुस भी ड्रॉ करता रहा। भाई तुम नॉर्थ ईस्ट में जाके देखो, आज तुम जाओ ना। मैं तो बोलूंगा बांग्लादेश गवर्नमेंट को, तुम्हारे जितने सारे फौज है तुम नॉर्थ ईस्ट में भेजो। तुम जाओ वहां पे, तुम जाके बोलो कि मैं तुम्हें लिबरेट करने आया हूं, तुम जाओ करो। फिर उसके बाद तुम देखो क्या होता है। तो इनको अंदाजा नहीं है क्या बोल रहा है। इनको बोला गया है कि भाई ये स्टेटमेंट दो, बट इसका जो कॉन्सिक्वेंस है ना, इसका अंदाजा नहीं है। इनको अंदाजा नहीं है। अगर 93,000 का पैंट उतारा जा सकता है बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, फ्रॉम पाकिस्तान 1971 में जो हुआ था, तो वो तो इधर और फिर से रिपीट हो सकता है। बट इंडिया क्या है, यू आर अ डिग्निफाइड कंट्री। तुम जो करते हो, तुम यू टेक योर टाइम बिफोर यू रिएक्ट। ये रशिया वाला इशू देखिए, रशिया वाले इशू में लॉट ऑफ पीपल हैव नो आइडिया कि रशिया यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है। रशिया ये 2014 में जब रेजिम चेंज करवाया था यूएस ने करवाया था। उसके बाद जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था उसको पूरा इन लोगों ने नकार दिया था। रशिया वेटेड फॉर 8 years, 8 साल वेट किया बिफोर द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन 2022।
8 साल तक बोलता रहा मत करो, प्लीज फॉलो द नॉर्म्स, बोलता रहा डोंट एक्सपैंड नेटो, बोलता रहा मिन्स्क एग्रीमेंट को कंप्लाई करो, किया नहीं। फिर 8 साल के बाद जो ठोका, पुतिन का रिसेंट स्टेटमेंट देख लीजिए, पुतिन के नया स्टेटमेंट आप देखिए, व्हाट ही सेड अबाउट यूरोपियन कंट्रीज। Pigs. सुअर बोला उन लोगों को, पिग्स, सुअर बोला, बोले ये छोटे छोटे सुअर आ गए थे। यूरोप के बारे में बोला, यूरोप के बारे में पुतिन बोल रहा है ये छोटे छोटे सुअर आ गए थे, सोचा था कि रशिया कोलैप्स कर जाएगा और ये सब भाग ले लेंगे, ये हाल बना दिया। सो इंडिया इज अ डिग्निफाइड कंट्री, इंडिया विल नॉट यूज सच स्टेटमेंट्स फॉर एनीबडी। बट अगर बांग्लादेश सोचता है कि दे कैन ऑल्सो डू हार्म इंडिया विद 1000 कट्स, तो भाई मैं बोलूंगा कि पंख थोड़ा ज्यादा आ रहा है। कल जो ड्रेसिंग डाउन हुआ है फॉर हाई कमिश्नर टू द हाई कमिश्नर, और वो जो वीसा सेंटर बंद कर दिया, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट इंडिया इज लूजिंग इट्स पेशेंस। बांग्लादेश में वह क्या लगेगा, कौन सा वो 12, अच्छा उनके अभी जो डिबेट चल रहा है ना, उनके जो ख्याली पुलाव है, 12 यूरो फाइटर का कहीं पे कोई एमओयू हुआ, उसको लेके अभी डिबेट है कि भाई 12 रफाल वर्सेस यूरो फाइटर लड़ाई होगा, बांग्लादेश हैज द एज। भाई तुम कौन से दुनिया में रहते हो, ना इनको नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर समझ में आता है। तुम क्या करोगे इनके साथ, तुम क्या हर दिन इनके साथ भिड़ोगे, यू विल नॉट, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इनके पास देयर वाज एनफ, इन लोगों ने 2025 में, जो 2024 में जो जुलाई आंदोलन या जो भी इन लोगों को कहते हैं, they themselves destroyed their own infrastructure। ये हसीना को फैसिस्ट बोलता रहता है, चलो बोलो तुम्हारे प्रॉब्लम है। हाउ मेनी पीपल डिड यू किल फ्रॉम 2024 अगस्त ऑनवर्ड? कौन हिसाब करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें जो करना है अपने देश में करो, लेकिन हाई कमीशन का डेफिनेशन समझ लो। और दूसरी चीज है, एवरी टाइम यू डू दिस, टॉकिंग अबाउट इंडिया, जब तक बात तक सीमित रहे तो रहे, लेकिन वो बात तक सीमित नहीं रहेगा। एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी एन एस्केलेशन, देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी रिटेलिएशन। रिटेलिएशन ये संभाल पाएंगे? इनके खुद के लोग बोलते हैं कि तुम जो सेवन सिस्टर बोल रहे हो, इंडिया कुछ करेगा तो झेल पाओगे। इंडिया कर नहीं रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि इंडिया नहीं कर पाएगा, इसका मतलब यह नहीं कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज नॉट कॉग्निसेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। बट हर चीज का एक टाइम होता है, यू अलाउ इट टू मैच्योर टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड देन यू रिएक्ट। रिएक्शन होगा तो पाकिस्तान का जो हाल है आज, that's why I say कि everything doesn't have a military option, there are covert options, that's one. Secondly, when I say military option बांग्लादेश के लिए necessary नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं बंगाली हूं इसलिए, भाई मैं उनको क्या बोलूं, what my family have lost in East Pakistan, and you know we never wanted to convert, we never wanted to give up the idea of India, so we left everything, came this side. My ancestors lived like laborer, daily laborer, then we rose with hard work. So I don't want to get into that thing. The issue is this कि बांग्लादेश को डील करने के लिए you require a BSF and a Coast Guard. उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे ज्यादा उनकी औकात नहीं है। It is demeaning for the Indian army to fight a Bangladesh. उसके लिए कोस्ट गार्ड ही काफी है। The issue is some or the other day क्या होता है ना, then you need to teach a lesson. स्कूल में भी क्या होता है, शिक्षक जो है बार बार बच्चे को बोलता है कि मत करो मत करो मत करो मत करो, फिर एक दिन स्केल से पिटाई कर देता है छोटा सा, फिर वो लेसन सीख जाएगा, फिर 30 साल वो ठीक रहेगा। अभी अगले 30 साल ठीक रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, बांग्लादेश में जो फॉल्ट लाइन्स है इतने गहरा है, ये इंडिया को तोड़ते तोड़ते ये खुद ना टूट जाए। दैट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ये इंडिया करते करते इनके पीछे से खुद ना टूट जाए। इट इज एट अ वेरी डिफिकल्ट। आप देख रहे हो इनकी जो रेबल, ये जो इनके शब्द बोली है जो चल रहा है, इट इज बेसिकली टू हाइड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। इनमें अ लॉट ऑफ दीज पीपल जिनको आजकल पूरे फोकस होता है मीडिया में, ये सारे जितने सारे 25-30 के सब
यू नो सेमी लिटरेट्स है, इतने ज्यादा रेटोरिक क्यों है? इतने ज्यादा रेटोरिक इसलिए है क्योंकि वो इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर सकता, वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर सकता। दे हैव टू टॉक अबाउट इंडिया। सो इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत है। ये उस्मान हादी करके और भी 20 दिन चला देंगे, फिर समथिंग एल्स नीड टू गैल्वनाइज पीपल। अभी तो गैल्वनाइज करने के लिए है नहीं कुछ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव गॉट डिसइल्यूशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनकी सबसे बड़ी नाराजगी है कि बांग्लादेश में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पीपल आर वेरी साइलेंट। वो कोई कंडेमनेशन, कोई दुख जता नहीं रहा है फॉर वॉट एवर हैपेंड विद उस्मान हादी। इसको लेके इनकी नाराजगी है, और जो भी दुख नहीं जता रहा है उसको भी इंडिया एजेंट बना रहा है। इंडिया एजेंट बोल बोल के आधे से ज्यादा लोगों को इंडिया एजेंट बना दिया। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू वेट बिकॉज यू नो कि एक सिचुएशन आएगा जब ये खुद ही अंदर से बिखर जाएंगे, एंड देन एक क्रिटिकल मैच्योर स्टेज आता है, देन यू रिएक्ट सर्टेन पॉइंट। सो दैट इज वेयर बांग्लादेश इज रीचिंग। मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक ये लोग कुछ गलती करेंगे, एंड इट कैन बी अ बिग मिस्टेक ऑल्सो। रिमेंबर व्हाट आसिम मुनीर सेड कि नेक्स्ट टाइम देयर इज एन अटैक वी विल डू इट फ्रॉम ईस्टवर्ड। ठीक है, एंड इफ दैट हैपेंस वेल, उसके बाद क्या होगा? वेट फॉर आदि जी's प्रोग्राम दैट टाइम। बैक टू यू। मेरे को क्यों बीच में ला रहा भाई? नहीं, in the end they're delusional at best, you know, nothing more than that. And it's I mean, I mentioned this yesterday that MEA needs to do something and they did. Thank you for that. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज क्या है कि there has to be some sort of a, you know, aggression show from our side in terms of statements. अगर वो ऐसे statement दे रहे हैं तो we need to start, ठीक है? Our prominent people need to give such statements. And हमने तो शुरू कर दिया है, ठीक है? We guys have been saying हमने तो मैप शैप इशू कर रहे हैं, ये करा है, वो करा है, तो we will continue this and our aggression will be very very simple भाई. Same thing. And they also must remember there is a Bangladeshi, you know, embassy and ambassador here also. Why trigger something so stupid that तुम हमारे embassy को वहां पर damage करो और यहाँ पर गलती से कुछ हो रहा है? Something that I won't want, honestly telling you. I won't want anything of that sort to happen. देखिए, लोगों को तंग करना, ये करना, but you know what? There is a tolerance limit. लोग भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कहीं धरना लेके वहां पर भी पहुंच गए, कुछ होगा नहीं। इंडियन पुलिस एंड इंडियन एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन, दैट इज 100% श्योर। बट दैट एंगर विल बी शोन एंड दैट्स समथिंग दैट वी वोंट वांट। ठीक है, वी वोंट वांट दैट, बॉटम लाइन। सो ठीक है, फेयर इनफ, यू वांट टू प्ले दिस, प्ले विद फायर, लेट्स सी हु गेट्स बर्न्ट। On that note, thank you so much. Patiket bhai say we thank you, and to the audience, thank you so much for watching. Like, subscribe, and make sure that you are sharing this with your friends and families. And if you know anybody in Bangladesh, share it with them. Sorry about that. And of course, if you can, do contribute towards the channel. Check out the description for details. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.